Good morning class. How are you all? Hope so you all are good, all are fine. So students, as you know, our chapter microbes in human welfare is going on. हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था बेटा? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो कल के क्लास में हमने खत्म कर दिया था. ये चैप्टर इज गोइंग ऑन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. इन ह्यूमन वेलफेयर, ये मैंने आपको कल की क्लास में खत्म कर दिया था. इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है अबाउट माइक्रोब्स, ठीक है ना. द फीचर्स ऑफ माइक्रोब्स, वेयर वी फाउंड द माइक्रोब्स, हाउ दे आर बेनिफिशियल टू द ह्यूमन वेलफेयर. इसमें हमने माइक्रोब्स का यूज़ कहाँ कहाँ पे किया है? इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, इन इंडस्ट्रीज, टू मेक बायो ऑर्गेनिक एसिड्स, टू मेक बायो फर्टिलाइजर, बायो एजेंट्स, और एसिड्स बनाने के लिए, वीक एसिड्स बनाने के लिए हमने इनका यूज़ किया था. टू मेक एंटीबायोटिक्स, टू मेक वैक्सीन्स, ठीक है. काफ़ी सारे फील्ड्स थे जहाँ पे हमने माइक्रोब्स का यूज़ किया था फॉर ह्यूमन वेलफेयर. सो स्टूडेंट्स, चैप्टर इतना बड़ा नहीं था, बहुत इजी चैप्टर था, तो इसलिए आज हम इसका क्या करेंगे, आज हम इसके कुछ सैम्पल क्वेश्चंस करेंगे पहले, ठीक है. आफ्टर दैट हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज फ्रॉम द इकोलॉजी यूनिट, ठीक है. हमारा 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है. अब हमें इसके बाद इकोलॉजी की यूनिट स्टार्ट करनी है. इस चैप्टर से रिलेटेड ये आज लास्ट वीडियो है. इसमें आपको क्या करना है, पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, जिससे आपको अगर कोई डाउट आए तो आपको क्लियर हो जाए, आपको पता भी लग जाएगा कि इस चैप्टर से क्वेश्चन किस तरह के आते हैं. ओके, तो चलिए क्वेश्चन अपने स्टार्ट करते हैं हम. चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं, उसके बाद हमें पता लग जाएगा, ठीक है. फिर हमें ज़्यादा इस चैप्टर पे कुछ ध्यान से पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी अगर हमने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली तो. द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, गिव एग्जांपल टू प्रूव that microbes release gases during metabolism. ओके, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है. नेक्स्ट देखते हैं. इन विच फूड would you find lactic acid? बहुत इजी है. would you find lactic acid bacteria? mention some of their useful applications. ओके, तो हमें बताना है कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो खाने को कौन से खाने में मिलता है और उसके क्या क्या यूज हैं उसके, ठीक है, या वो कैसे यूजफुल है. What is the key difference between primary and
which way microbes played a major role in controlling disease caused by harmful bacteria. Okay, write down these questions. बेटा सबसे पहला क्या है, गिव एग्जाम्पल टू प्रूव दैट माइक्रोब्स रिलीज गैसेस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म. ठीक है, तो इसमें आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं. इसमें आप ले सकते हैं डो, इडली, डोसा. जब भी हम ये सब बनाते हैं तो जिनका डो होता है उसमें से कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2 गैस. और वो गैस क्या कर देती है, उन्हें फ्लफी बना देती है. ठीक है, मीथेन गैस निकलती है. जब मीथेन क्या करते हैं, हम बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है, इन विच फूड वुड यू फाइंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, मेंशन सम ऑफ देयर यूजफुल एप्लीकेशंस. तो इसमें क्या आएगा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन कर्ड. सबको पता है कर्ड में होता है और मिल्क में भी होता है. और उसके मेन एप्लीकेशंस क्या होते हैं कि जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो किसमें प्रेजेंट होता है, इनोक्यूलम में, वर्क एज अ स्टार्टर, हेल्प इन कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड. वो दूध से दही बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, लैब मतलब आई मीन टू से लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया in our stomach check the disease causing microbes and it is the best source of vitamin B12. ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट. तो जो प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट है वो एक फिजिकल प्रोसेस है, वेयर एज द सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज अ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच वे माइक्रोब्स प्लेड अ मेजर रोल इन कंट्रोलिंग डिजीज कोज्ड बाय हार्मफुल बैक्टीरिया. तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम माइक्रोब से क्या बनाते हैं बेटा, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, वैक्सीन्स बनाते हैं. ओके, क्या बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन. और वो सब क्या करती हैं, दूसरे जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ को क्या करता है, वो इनहिबिट करता है. तो राइट डाउन दिस क्वेश्चंस, फिर हम आगे के क्वेश्चंस लेके चलेंगे. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, मैंने आपको कल की क्लास में भी पढ़ाया था, मतलब लास्ट क्लास में, हाउ टू बाय फर्टिलाइजर्स. How do biofertilizers enrich the fertility of soil? Okay. Next.
What is toddy? ये एक ड्रिंक होती है बेटा जो किससे बनती है? टोडी इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक मेड बाय फर्मेंटेशन सैप फ्रॉम प्लांट्स. ठीक है, दिस वन इज इम्पोर्टेंट. ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट, हु वॉन द नोबेल प्राइज? ये चीज भी मैंने आपको लिखवाई है नोट्स में. हु वॉन द Nobel Prize for the discovery of penicillin? Alexander Fleming. For the discovery of penicillin. ठीक है. What are flocs? Formed during secondary treatment of sewage. Next would be, what do you mean by biocontrol? Biocontroller. Why is sewage water treated until the BOD is reduced? Until the BOD is reduced. Give reason. ओके, कि जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है उसमें BOD बिल्कुल लास्ट, BOD रिड्यूस होने तक उसको तो ट्रीट किया जाता है. क्या वजह है इसकी, क्या रीजन है इस चीज का? ठीक है, देखिए इसको राइट क्वेश्चन करते हैं. हो गया, तो चलिए अब आगे क्वेश्चंस करते हैं. इनको इरेज कर देते हैं. few more questions in a row.
one symbiont which serves as biofertilizer. Biofertilizers mention its specific role. Okay, next. Why do we add an inoculum to set the of curd to make of curd to make for curdling it. Okay, for curdling it. For curdling it. Name the bacteria. Name the bacteria responsible for the large holes in Swiss cheese. In Swiss cheese, what are these holes due to? What are these holes due to? Okay. Next question would be why are some molecules called bioactive molecules? Bioactive molecules. Give two example of such molecules. Okay. तो क्या क्या क्वेश्चन है बेटा? नेम वन सिम्बायोंट which serve as biofertilizer, mention its specific role. Okay, next है why do we add an inoculum of curd to milk for curdling it. Next है name the bacteria responsible for the large holes in Swiss cheese. What are these holes due to? Next आता है आपका why are some molecules called bioactive molecules. Give two example of such molecules. ओके तो चलिए अब आगे चलते हैं इस 20 क्वेश्चंस को वो हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप लोगों को रिगार्डिंग कोई भी डाउट आए आप पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है।
name the strain, सॉरी नेम द सोर्स ऑफ स्ट्रेन, ये भी मैंने कराया था आपको, कल ही बताया था ये, सोर्स ऑफ स्ट्रेन एंड स्टेट इट्स एक्शन, state its action on the human body. ये ब्लड क्लॉट वाला है, जो ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट हो जाता है, ठीक है। On the human body. Next question would be, why can't the sewage be let into नेचुरल वाटर बॉडीज डायरेक्टली। ये आपके जनरल नॉलेज पे बेस्ड क्वेश्चन है। नेचुरल वाटर bodies directly. Explain the role of flocus. Flocks in sewage treatment. क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका हाउ डू प्लांट्स बेनिफिट फ्रॉम हैविंग